अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानि वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे कूचे में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं और तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियाज़त नाम है तेरी गली में आल जाने का और तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। हाजरीन जलसा बदूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हमारे कई नातखा हजरात अच्छी अच्छी जिन्होंने नाते पढ़ी, दिल बाग बाग हो गया। मेरा भी दिल चाह रहा है कि सिर्फ दो या तीन अशार आपकी समातों के हवाले कर दूं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक बोल दें या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए, सादाते किराम की खुसूसी दुआएं और तवज्जो। कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल, बाबा क्या बात है, जिंदा मुंतज़िर है निगाह है,
अच्छा ये कलाम इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा गांगर नंगला की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो और जबान हमारी ये कहती हो, तो जाकिर हमीरपुरी कहता है कि इंशाअल्लाह फिर सुनने में और ही लुत्फ हासिल होगा कि तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल। शेर देखिए कि तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है, मुंतज़िर कब मैं जाऊं मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, मैं हूँ मुंतज़िर रिसालत दारे वसीयत मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए सुन्नत गागर नंगले का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अब शेर सुनिए कि गए लामका गए लामका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, गए लामका मेरा की शब्द गए लामका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो रब से कहा ये अजी मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने। अब मैं शेर पेश कर रहा हूं जो कि माँ के ताल्लुक से शेर है। क्या बात, देखिए हमारे हजरत जो कि आज के इस जलसे के खुसूसी मेहमान हैं सैयद अफरोज मियां साहिब कबिला, उनके दो अशार की फरमाइश है। और कहाँ गए हमारे पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत कबिला सैयद रेहान मियां साहिब, वो कह रहे थे कि कारी साहब अब्बा हुजूर के आपके दो शेर बहुत ज्यादा पसंद थे, हजरत यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो मैं इंशाल्लाह वो शेर भी पढ़ूंगा। तो पहले मैं इस कलाम का वो जो माँ के ताल्लुक से शेर है, मुफ्ती साहब कबिला वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मचल कर बोले सुभान अल्लाह कि करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, यकीनन माँ की
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, क्या बात है। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। कारी सैयद खुर्शीद मियां साहिब क़िबला, अलहाज सैयद गोर मियां साहिब क़िबला के करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है, तड़पता है दिल। दो फरमाइशें मेरे पास हैं, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूं और अपने इन बुजुर्गों की जो दोनों सादाते किराम की फरमाइशें हैं मैं उनको इसी बीच में पूरा करूंगा। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, जहन हाजिर करें ताकि तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। ये सोच करके बैठिए, हमारे पीरे तरीकत आज महफिल में जलवाबार हैं, इसलिए कई अल्लाह वाले मरते नहीं। जाकिर हमीरपुरी डंके की चोट पर कहता है कि ये मरते नहीं। अजीज़ाने गिरामी, अब आप कहोगे जाकिर ये तुम कह रहे हो ना, मैं तो कहता हूँ सैयद अफरोज मियाँ भी नहीं कहते, सैयद गुड्डू मियाँ भी नहीं कहते, सैयद आसिम मियाँ भी नहीं कहते, सैयद अजीमुद्दीन मियाँ भी नहीं कह सकते, बल्कि कहता कौन है? खुद मरने वाला कहता है। जहन हाजिर करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, अजीज़ाने गिरामी नोट करने वाले नोट करें। हम में से कोई नहीं कहता, ये मरने वाले खुद कहते हैं मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। कौन कहता है ये जो अपने मजार में आराम फरमा है पीरे तरीकत? ये कहते हैं मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। पता ये चला सिर्फ मकान बदला है। अजीज़ाने गिरामी गौर करें, एक शायर ने कहा था कि क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मजमे से नारा लगना चाहिए था। अगर किसी के यहाँ शादी हो, अगर वो इसमें किसी नेता की दावत कर दे, जब तक वो आना जाए घर वाले की निगाहें रास्ते की तरफ लगी रहे। एक छोटा सा पद होता है प्रधानी का, प्रधान की दावत कर दो। आप ये मत सोचिए प्रधानी पर तकरीर कर रहे हैं, तमहीद बांध रहा हूं ताकि तकरीर आपकी समझ में आ जाए। अगर किसी एमपी की दावत कर दे, जब तक वो आना जाए घर वाले की निगाहें रास्ते की तरफ लगी रहती है। किसी एमपी एमएलए की दावत कर दे, जब तक वो आना जाए निगाहें लगी रहती है। लेकिन आज हमारे पीरे तरीका सैयद गुड्डू मियां ने, इन तमाम सादाते किराम ने किसी एमपी एमएलए की दावत नहीं की, किसी नेता की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूब जुल जलाल की दावत की है, कौनैन के सरदार की दावत की है। तो आइए हम और आप इस अंजुमन में अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद
छोटी सी अंजुमन है। क्या जरा जोर से बोले कि आ जाए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है, आज टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन, बाबा जिंदाबाद। टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है। अब आप कह रहे हो कि जाकिर हमारे पीर का इतना अच्छा मकान है, मगर तुम टूटा हुआ बता रहे हो। प्यारे में नहीं बल्कि आशिक रसूल कह रहा है कि दामन है यार खाली, कैसे नजात होगी, हाँ गोशाए जिगर में सरकार की लगन। क्या बात है, जिंदाबाद। जिगर में सरकार की लगन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जो आप यहाँ पर हाजिर आए अपनी मर्जी से नहीं, इनके बुलाए हुए आए हैं। यहाँ वही आता है जिनको ये महफिल वाले बुलाते हैं, जिनको सादाते किराम बुलाते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, आज जाकिर हमीरपुरी बोल रहा है, ये इन्हीं सादाते किराम की दुआओं का सदका है। आराम फरमा है मज़ार शरीफ में हमारे दादा हुजूर सैयद जलाल शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कभी उन्होंने इस नाचीज को सैयद खुर्शीद मियां को दो निगाहों से नहीं देखा है, ये इन्हीं की नजरों का कमाल है। मैं तो कहता हूँ जाकिर तेरा कमाल नहीं, कमाल इनका है। इनका है कमाल, जलाल जिनके घर का है, जमाल जिनके घर का है। मुझे कह लेने दिया जाए कि कमाल जिनके घर का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवे अल्लाह के वली का सहारा ले। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग, अच्छा सच्चे दिल से कह रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ बातें मेरी कड़वी लगेंगी, बर्दाश्त करिए। ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। माहौल बहुत अच्छा बन गया, उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। और ये सब कमाल है हमारे बुजुर्गों का, जिनके चेहरे, जिनकी शक्ल सूरत मैं देख करके कहता हूं खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं। अरे जरा जोर से बोलो ना, बहुत जोर से। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं, सूरत बता रही है कि आले रसूल। क्या बात है। ये सादाते किराम की महफिल है, यहाँ अदब से आना चाहिए। और वैसे भी महफिल कोई भी हो, उलमा बताते हैं आलिम के सामने जाओ तो जबान संभाल कर जाओ, वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल कर जाओ। और वली को पहचानना बड़ा मुश्किल। उलमा किराम की तवज्जो, आज हमारे उलमा चीख चीख कर कहते हैं मौत की तैयारी करो। जमाना कहता है मौलाना हम नमाज पढ़ते हैं, मौलाना हम रोजा रखते हैं, मौलाना हम ज़कात देते हैं, यही तो मौत की तैयारी है। हम कहें कि बेटे की शादी करो तो नाचना गाना न करो, बैंड बाजा न बजाओ, खड़े होकर के खाना न खाओ। यहाँ आकर के मुसलमान खामोशी इख्तियार करता है। पता ये चला सुनी तो सबकी करे अपने मन की, ये मौत की तैयारी से हट गए। अब आप लोग आओ एक अल्लाह के वली की बारगाह का सहारा ले, इसलिए कि वलियों का दरबार है। मुझे शहादत भी वलियों के ही दरबार से दिलवाना है आप लोगों को, ताकि रब्बे कायनात मुझे भी फैज अता फरमाए और आप सबको भी इनके फैजान से माला माल फरमाए। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत बहलूल दाना। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बाजार में बैठे हैं, आप सोच रहे हो कि जाकिर का सौदा करने गए थे, सब्जी खरीद
खरीदने गए थे। जश्न साले सवाब की महफिल में आने वालों, बहलुल दाना सब्जी खरीदने नहीं गए, सौदा खरीदने नहीं गए, लिबास पोशीदा है, मुंह धुला हुआ नहीं, हाथों हाथों पर मिट्टी भिनक रही है। गोया देखने वाला कहता था ये कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं, कोई दीवाना बैठा है। थे तो दीवाने ही, मगर कौन से दीवाने थे? ये वो दीवाने थे कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जान कहाँ देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिस। असल में आप सोच रहे होंगे आप नहीं भाई को बार बार क्यों रोक देते हो। ये मेरा मिजाज है कि कम कौम तक कुछ बातें ज्यादा पहुंच जानी चाहिए, ज्यादा नारों की कोई जरूरत नहीं होती है। ये मौके कभी कभी मैसर आते हैं और इनको भी हम कभी कभी पूरे के पूरे जलसे नारों की नजर कर देते हैं। मैं इसलिए इनको जरा माजरत चाहते हुए मैं माजरत चाहूंगा नहीं भाई से। वैसे ये नारे लगाने में बहुत मशहूर हैं। अब आओ जहन हाजिर करें। हजरत बहलुल दाना बैठे हैं, लिबास फटा हुआ है, मुंह पर मक्खी भिनक रही है, आंखें बंद है, झूम रहे हैं, हाथों से रेत इकट्ठी कर रहे हैं, कर 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 के मिला रहे हैं। लोग बाजार करने आए, अपने आए, बेगाने आए, हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। देखा एक अल्लाह का दीवाना बैठा है, रेत इकट्ठी कर रहा है, मिला रहा है। लोगों ने देखा ये करते क्या है, चलो चल करके पूछे। जब जाकर पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा। क्या फरमाया? अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। ये मैं मुद्दे की तारीफ नहीं, कई मर्तबा हजरत के साथ में प्रोग्राम में गया, मैंने देखा कि नाम तो कमाल शाह था ही, मगर काम भी कमाल की। एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। आज ये अपने मज़ार में आराम फरमाए, मगर सब कुछ देख रहे हैं। तुम ये सोच कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीका सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला के वली फरमाते हैं अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हो। लोगों ने पूछा हुजूर हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है, मगर बंदे नहीं मान रहे हैं। जश्न साले सवाब में आने वालों, ये जुमला यहाँ जहन में रखें। एक हफ्ते के बाद वही अल्लाह के वली बहलुल दाना कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, आंखें बंद है, मिट्टी खुरच रहे हैं, हाथों से खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। वही लोग जिन्होंने बाजार में देखा था आज फिर वही आए हैं। उन्होंने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा। क्या बात है, क्या बात है। दोनों जगह का जुमला एक ही है, लेकिन फर्क क्या हुआ अब जब अगली बात बताऊंगा तब समझेंगे। पहले मैं एक शेर पढ़ दूं। दीवाने का हाल ये होता है। हमारे अभी अभी पीर तरीक़त अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला ने एक फरमाइश की थी, और वो फरमाइश हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के चहीते साहबजादे हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद के लिखे हुए। मैं सिर्फ दो शेर, पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा। कि हबीब खुदा का, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, हबीब खुदा का। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। कि हबीब खुदा अजी नजारा करूं मैं, और दिलो जान उन
पर निसारा करूं मैं, जान उन पर निसारा करूं मैं। और तुम एक जान की बात करते हो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कहते हैं ये एक जान क्या अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, अगर हो करोड़ों तो तेरे नाम पर सब को वारा कर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तेरे नाम पर सब। अच्छा, ये दो शेर मैंने हजरत की मर्जी से पढ़े, दिल चाह रहा है कि एक शेर मैं अपनी मर्जी से पढ़ दूं, नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? पढ़ दूं? अच्छा माशाअल्लाह, कवर में रखा जाएगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा, इसलिए कि मेरी हाजिरी ही मेरे लिए मेरी किस्मत की मेराज है। लंबी चौड़ी तकरीर करना कोई ज़रूरी नहीं, मैं समझता हूँ टाइम की वक्त की किल्लत दामनगीर है। बस शेर पढ़ दूँ और बस बात पूरी करूँ, फिर अपनी जगह लूँगा। जब कबर में पहुँचेंगे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं कि मेरा दीनो ईमान रिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान। ये गुस्ताखे रसूल कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक आशिक रसूल का अंदाज और इश्क देखिए कि मेरा दीनो ईमान फिर रिश्ते जो पूछे, फिर रिश्ते जो पूछे तो तुम्हारी जानिब आका, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। हबीबे खुदा का कब्रिस्तान में बहलुंदाना, कब्रिस्तान की मिट्टी खुरच रहे हैं और मिला रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। फरमाया हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा। वहां का जुमला था अल्लाह मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। यहाँ जुमला है बंदे मान रहे हैं मगर रब नहीं मान रहा है। एक अल्लाह के नेक बंदे की महफिल में आने वालों, अब ये जाकिर हमीरपुरी का पैगाम दिल की डायरी पर नोट करें। अल्लाह के वली का कहने का मकसद वहां क्या था? अल्लाह मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। मेरा रब कादिर मुतलक है, हम और आप खता का पुतला है। अगर कोई खता हो जाए खुदा न करे, पहले तो कोशिश करो हमसे कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो। लेकिन अगर हो गई तो मेरा रब कादिर मुतलक है, वो रहीम है, वो करीम है। उससे हम गिड़गिड़ाए माफी मांगे, वो जब चाहे माफ फरमा देगा। और उसे अपने बंदों का माफी मांगना बहुत पसंद भी आता है। मांग करके देखिए, गिड़गिड़ा करके देखिए। बच्चे को आप 500 रुपए की चीज बाजार से ला करके दे दें, दिल तसल्ली नहीं होगा। अभी 500 रुपए की चीज ला करके दोगे, आकर के थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, पापा 5 रुपए दे दो। कहा बेटा क्या करोगे? कहा अब्बा हुजूर दुकान से चीज लाऊंगा। अरे अभी तो 500 रुपए की चीज लाए, उसका क्या हुआ? इसके दिल को तसल्ली तब होगी जब 5 रुपए की चीज दुकान से लाएगा। अभी
अभी तकरीर समझ में नहीं आई। कभी कभी 50,000 पर 50 रुपए गालिब आ जाते हैं। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में 50 रुपए 50,000 पर गालिब। आप कहोगे जाकिर हम समझे नहीं, समझो। आप अपने लड़के को दुबई भेजो, कुवैत भेजो, सऊदी भेजो, 50,000 का सामान लेकर के दे दिया, टिकट तैयार करके दे दिया, बेटा कार में बैठ गया। इतने में अंदर से निकल के माँ आई, माँ की आंखों में आंसू थे, कांपते हुए हाथ थे, उन कांपते हुए हाथों में 50 का नोट था। आकर के मुंह पर हाथ फिराया, कहा मेरे लाल कहीं रास्ते में भूख लगे तो इस 50 के रुपए की चीज लेकर के खा लेना। क्या बात। मैं कहता हूं 50,000 रुपया तो दे चुके ना, अब 50 रुपए की जरूरत क्यों थी? इसलिए कि अभी तक सब कुछ मिला था मगर माँ का प्यार नहीं मिला। बाप की शफकत मिली, बीवी की मोहब्बत मिली, औलाद की ममता मिली, मगर माँ का प्यार नहीं मिला। अब माँ ने हाथ पर फेरा, चेहरे पर 50 का नोट दिया, मेरे लाल कहीं रास्ते में भूख लगे इसकी चीज लेकर के खा लेना, ये माँ का प्यार है। अजीजाने गिरामी, अल्लाह के वली फरमाते हैं कब्रिस्तान में यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। वजह क्या? इससे पहले तुम क्यों ना माने? इसलिए कि तुमने कब्र के बिच्छू ना देखे थे, कब्र के सांप ना देखे थे, कीड़े मकोड़े ना देखे थे, कब्र की तंगी ना देखी थी। दुनिया में डींगे मारते हो। मौलाना एक 250 गज का प्लाट रामपुर दोराहे पे है, एक 200 गज का प्लाट सिरसमा दोराहे पे है, एक 300 गज का प्लाट काशीपुर में है। कभी गौर किया कि एक 3x6 का प्लाट हमारा कब्रिस्तान में भी पड़ा? कभी उस प्लाट की भी तैयारी हुई? 500 का तो बहुत किनारे। लड़के का रिश्ता ऐसे ना हो रहा तो औरों की जमीन भी अपनी बताने लगे कि ये जो निगाह वहां तक पहुंच रही है ये सब मेरी ही है। 250 गज का प्लाट रामपुर दोराहे पे पड़ा, इनने 250-300 का बता दिया। अब बिचौलिया और बढ़ा के बता रहा, वो 500 गज का बता रहा कि 500 गज का प्लाट तो काशीपुर में है, 600 गज का प्लाट रामनगर में। अरे भाई तुझे क्या फायदा हो रहा लंबी नापने से? झूठ। कब्र के सांप बिच्छू देखे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए मालिको मौला एक दफा जिंदा कर दे, तेरे अलावा किसी की बंदगी ना करेंगे, इबादत ना करेंगे किसी की तेरे अलावा। हुक्म रब हुआ, अब कोई गुंजाइश नहीं है, मौत आ गई अब कोई गुंजाइश नहीं, अब जिंदा नहीं किया जाएगा, यहीं रहो, यहीं कब्र दबाएगी, सांप बिच्छू काटेंगे। बहरहाल मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। मैं चूंकि 1:14 हो गए, हालांकि जितना मुझे टाइम दिया था बरादरी गिरामी सैयद रिजवान मियाँ ने, अभी उसमें से बहुत टाइम कम है, मगर चूंकि उनकी वो मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत मेरी सर आंखों पर, बस मैं एक बात कह के और एक शेर पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ। और वो बात मैं दर्शी अंदाज में कहूंगा, जो ये दोनों चीजें इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में हो जाएंगी। मैं अभी सैयद आसिम मियाँ एक फाथा में गया, दिन का प्रोग्राम था, 250-300 आदमी फाथा में पहुंचे, तो हमने देखा केले माशाल्लाह खूब, पता नहीं पूरी गाड़ी मंगवाई थी क्या, सेब, हलवा, पराठा, जलेबी, बिरयानी। अच्छा, बिरयानी का नाम सुनकर मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है कुछ लोगों के, मैं देख रहा हूं मुस्कुराहट बता रही है। तो ये चंद चीजें रखी हुई थी। अब और हम करीब गए सैयद आसिम मियां, तो हमने देखा पान भी रखा था, एक थाली में लगा हुआ पान, उसमें तंबाकू छाली। हमने कहा ये क्या? कहा जाकिर साहब मेरी माँ को पान से बड़ा प्यार था, पान बहुत खाती थी, मेरे दिल को ये गवारा ना हुआ कि मैं माँ की फाथा में पान ना रखूं। अरे मन का सुन, जीते जी कभी पान ला के खिलाया? गौर करें, लतीफा नहीं है, हकीकत है। हमने कहा जीते जी कभी पान खिलाया? कहा मौलाना माँ छोटे भाई के साथ रहती थी, तो उनका छोटे भाई के साथ रहती थी तो बड़े भाई को क्या ला के खिलाना नाजायज? मरने के बाद एक पान नहीं 1000 पान रखो, 1 क्विंटल चले नहीं 5 क्विंटल चले बांटो,
एक कुरान नहीं 50 कुरान पढ़ाओ। अगर जीते जी तुमने माँ को राजी न किया, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुमने माँ का दिल दुखाया है, बाप का दिल दुखाया, तो तुम चाहे खाना काबा में मर जाओ, मस्जिद में मर जाओ, कहीं भी मर जाओ, लेकिन माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो प्यारे तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहते हो कि जन्नत मिले, अपने माँ बाप को राजी करो। मैदान में शर कायम है, नाम अमाल तोले जा रहे हैं। एक शख्स का नाम अमाल वजन किया जाएगा, नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह कम होंगे। हुक्म रब होगा इसे जन्नत में ले जाओ। खुशी खुशी जा रहा है, थोड़ी देर के बाद एक फरिश्ता आएगा, एक पर्चा गुनाहों के पल्ले में रखेगा। अजीजाने गिरामी, जिसकी वजह से गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी, हुक्म रब होगा भी से जहन्नम में डाल दो। ये कहेगा या अल्लाह अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह कम थे, इस पर्चे में क्या था? हुक्म रब होगा तूने जिंदगी में खूब नमाजें पढ़ी, खूब रोजे रखे, खूब ज़कात दी, खूब हज किए, लेकिन पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में तूने अपनी माँ को सिर्फ एक मर्तबा लफ्ज़ उफ कह करके पुकारा था, लिहाजा उसी के चक्कर में तेरी नेकियां मुंह पर मार दी। बस मेरी बात पूरी हुई इन अशार के साथ के हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता। गौर से सुनिए, नबी की बारगाह में लो लगाया करो हर वक्त नबी की नजरें हो गई, बेड़ा पार हो गया। के हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है, हालात बदल जाते हैं जब बदल जाते हैं जब अज आका का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा हो। अच्छा जल्दी से एक शेर और पढ़ दूं जो कि आज के प्रोग्राम से लगा हुआ शेर है। अब जब भी पढ़ूंगा शेर को सारा मजमा मिलकर कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कि उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल। आप कहोगे जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार तो नहीं हट गया? क्या मरने की तड़प भी होगी? जब शेर सुनेंगे तो आप भी अपने दिल के अंदर ये तड़प पैदा करेंगे कि उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ए प्यारे आका आज मरने की तड़प है इस दिल में। अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा हो, जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। कुल्लु मन अलैहा फानिउ वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रूए ज़मीन पर जितनी बसने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी फना हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी रह जाएगी। दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। उजाले अपनी यादों के